हेलो दोस्तों, आज हम इंग्लिश लिटरेचर के चैप्टर एम आई ब्लू जो कि एलिस वॉकर द्वारा लिखा गया है उसकी हिंदी समरी के बारे में बात करेंगे। एम आई ब्लू नामक चैप्टर एक घोड़े के ऊपर लिखा गया है। इस कहानी के माध्यम से लेखिका हमें जानवरों के प्रति लोगों की निर्दयता को प्रकट करना चाहती है। इस कहानी की विषय वस्तु भी एक घोड़े की उदासीनता, हताशा, निराशा के भाव के इर्द गिर्द ही है। लेखिका हमें बताना चाहती है कि हम सदैव अपनी भावनाओं, इच्छाओं को प्राथमिकता देते हैं और इसे आवश्यक भी समझते हैं, लेकिन हम जानवरों की भावनाओं को भूल जाते हैं। जब तक हम छोटे होते हैं तब तक हम जानवरों के प्रति लगाव रखते हैं, उनके साथ समय बिताते हैं, लेकिन जैसे ही बड़े हो जाते हैं तो उनसे दूर रहना पसंद करते हैं। परंतु जानवर हमेशा एक जैसे बने रहते हैं, वो परिवर्तनीय नहीं होते, मानव की तरह स्वार्थी प्रवृत्ति के नहीं होते। लेखिका एक ब्लू नामक घोड़े के बारे में बताती है जो चारागाह में उदास उबा हुआ प्रतीत होता है। उसे उसके मालिक ने चारागाह में छोड़ दिया था जो नगर से बाहर रहता था। कुछ समय पश्चात लेखिका ने एक ब्राउन घोड़े को ब्लू के साथ देखा जो कि एक घोड़ी थी। दोनों एक साथ समय व्यतीत करते थे और अच्छे दोस्त बन गए। लेखिका के पास ब्लू सेब खाने पहले के जैसे अब अकेला नहीं आता था, साथ में ब्लू नामक घोड़ी को भी लाता। अब ब्लू की आंखों में स्वतंत्रता और विश्वास का भाव था। उसकी आंखों में विशेष प्रकार की खुशी थी, लेकिन ये खुशी सदैव नहीं रही। एक दिन लेखिका ने देखा कि ब्लू अकेला ही चारागाह में दौड़ रहा था। उसने बच्चों से पूछा तो पता चला कि ब्राउन का मालिक उसे ले गया। वह चाहता था कि ब्राउन का मेल हो जाए और वह गर्भवती हो जाए। यह उद्देश्य पूर्ण होने के बाद वह ब्लू को वहाँ से ले गया। अब ब्लू नामक घोड़ा जो कि पागल व्यक्ति की तरह इधर उधर घूम रहा था। वह उसी दरवाजे की ओर देखता जिस तरफ से ब्राउन गई थी। एक बार फिर लेखिका ने ब्लू की आंखों में लोगों के प्रति नैराश्य और हताशा की भावना दिखाई दी। ब्लू को अब लोगों से घृणा हो गई थी। ब्राउन के मालिक ने एक बार भी यह नहीं सोचा कि ब्राउन नामक घोड़ी के बिना ब्लू अब कैसे रहेगा। लेखिका इस कहानी के माध्यम से ये संदेश देना चाहती है कि हमें जानवरों के प्रति निर्दयी नहीं होना चाहिए, उनकी भावनाओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। जब हम जानवरों के प्रति निर्दयी और कठोर बन जाते हैं तो यही निर्दयता जानवरों में घृणा भर देती है और उन्हें हैवान बना देती है। हम जानवरों के प्रति मित्रतापूर्ण व्यवहार करके उन्हें प्रसन्न रख सकते हैं। जानवरों को भी मानव की तरह सब आज़ादी और न्याय प्रदान करना चाहिए। इस कहानी द्वारा यही शिक्षा दी गई है। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और इसकी इंग्लिश में समरी आपको दूसरी वीडियो में मिलेगी। थैंक यू।